हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी जेई का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार 34वां दिन है, लगातार 34 दिनों से जारी है और आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है। उसी के संबंध में एक अपडेट है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो काउंसलिंग है वो 11 को समाप्त हो गया है, यानी 11 अगस्त को समाप्त हो गया है। तो काउंसलिंग के बाद आगे का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, और बीटीएससी के किसी भी ऑफिसर द्वारा या सरकार के किसी भी अ, नेता द्वारा या किसी मंत्री जी के द्वारा अभी तक धरना स्थल पे जो भी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई है। तो इसके रिगार्डिंग एक विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रखा गया है बीटीएससी ऑफिस के सामने। और ये धरना प्रदर्शन दिनांक 16/8/2022 को रखा गया है और इसका जो समय निर्धारित है वो 11 बजे है। और ये धरना प्रदर्शन बीटीएससी ऑफिस के सामने होगा। और एक न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज पेपर में एक न्यूज़ छपा है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो धरना प्रदर्शन का है उसके बारे में जो न्यूज़ है वो आपको दिखला देते हैं। उसके बाद जो पेपर में छपा हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से गलत न्यूज़ हर मतलब एक लगातार प्रोसेस बन चुका है पेपर में गलत न्यूज़ छापने का। और पता नहीं कि लोगों को ये ज्ञात भी होता है या नहीं ज्ञात होता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, हम किस संबंध में लिख रहे हैं और क्या हमारा न्यूज़ सही है कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो धरना प्रदर्शन है इसमें भारी से भारी संख्या में शामिल होना है और अपना दिखलाना है कि हम लोग को रिज़ल्ट चाहिए और हम लोग को रिज़ल्ट जल्द चाहिए। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ है चलिए सबसे पहले वो दिखला देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बीटीएससी चयनित कनीय अभियंता संघ का निर्माण हो चुका है और जितने भी एक्टिव सदस्य हैं उन लोग का जो मीटिंग हुआ था वो 12 तारीख को हुआ था गूगल मीट से। और उसमें ये सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 16/8/2022 को प्रातः 11 बजे भारी मात्रा में सभी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आयोग यानी बीटीएससी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि यदि आयोग 7 दिनों के अंदर अर्थात 23/8/2022 तक संशोधित रिजल्ट का प्रकाशन एवं प्रकाशन के साथ ही कार्य विभाग को अनुशंसा नहीं करती है तो विवशतः हम में से कुछ लोगों को भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा। और ये जो भूख हड़ताल है वो उसमें जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और इसी के रिगार्डिंग ये निर्णय लिया गया है कि 16 को बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने जिस तरह से हम लोग पहले प्रदर्शन करते आए हैं उसी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और इसके रिगार्डिंग सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी चयनित छात्र हैं वो लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचे और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं और अपनी संख्या बल दिखाएं ताकि आयोग भी समझे कि नहीं अब हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। और चलिए बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर में जो न्यूज़ छपा है वो किस तरह से गलत है और उस न्यूज़ के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये पेपर का कटिंग है, आज 13 अगस्त का है। अगले माह निकलेगा जेई का रिज़ल्ट। बीते गुरुवार को जेई की काउंसलिंग समाप्त हो गई। बीटीएससी के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि अब काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस माह के अंत तक का समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएगा। अगले माह इसका रिजल्ट आएगा। विदित हो कि लगभग 64 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली जेई काउंसलिंग का रिजल्ट एक बार पहले भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अनुभव संबंधी वेटेज को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे के संदर्भ में कोर्ट ने उन्हें भी वेटेज का लाभ देकर फिर से काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया, जिसे देखते हुए फिर से काउंसलिंग किया गया है और दोबारा रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है इसके बारे में बता दें कि जेई की काउंसलिंग है वो 11 को यानी गुरुवार के दिन समाप्त हुई है। ये सही बात है और दोबारा काउंसलिंग भी कराया गया है, ये भी सही बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, ये भी सही बात है। बट इसमें जो लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग कराया गया है वो
अनुभव संबंधी वेटेज को लेकर कराया गया है, जबकि इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये जो काउंसलिंग कराया गया है, तो ये जो 40% रिजर्वेशन में एसबीटी प्राइवेट कॉलेज को भी मान्यता दी गई है, जो ऐड किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये काउंसलिंग कराया गया है। तो ये जो काउंसलिंग है वो वेटेज से लेकर किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, और जिस तरह से ये न्यूज़ दिया गया है, हो सकता है उन्हें तथ्यों का जानकारी ना हो या जो भी हो, बट इसका एक मायने ये भी निकाला जा सकता है कि हम लोग का जो धरना है वो लगातार जारी है, और इस तरह का न्यूज़ देकर धरना को कमज़ोर करने की भी एक साजिश हो सकती है। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ या कंफर्म मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट इस तरह की साजिश की जा सकती है, और इस पेपर में जो न्यूज़ छपा है वो पूरी तरह से गलत है। तो आप सभी से निवेदन होगा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग 16/8/2022 यानी कि मंगलवार के दिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी ऑफिस के बाहर 11 बजे दिन में भारी से भारी संख्या में पहुँचे और अपने रिजल्ट की मांग के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने। धन्यवाद।